तासीर कड़ूलान की जलन को शांत कर सके हैं, क्या वो माखन की तासीर पेट में लगी आग को जलन शांत नहीं कर सके? मैया अनुभव साचियों लिख हमारो एक ही छोरा है, एक ही छोरा। अरे चौथे पन में तो मैं छोरे को मैं देखूं, एक लाल, और तू घर घर में घूम घूम के चोरी करे, महलन में घूम घूम के चोरी करे। अब बड़े बड़े गोपी आवे, उनके बच्चियां आवे और तेरी इस चोरी को देखे तो मालूम है बड़ी हंसी उड़ावे, घूम घूम के तेरो प्रचार करे, लाला चोरी करे। ठाकुर जी बोले मैया तो जामे कौन सी बड़ी बात, करन दे प्रचार। बोले लाला प्रचार ना है, दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो कोई बात ना है, दुष्प्रचार ही करन दे, कुछ तो करे, दुष्प्रचार करे, प्रचार करे, माने मेरो का बिगड़ जाएगा। मैया बोली कि लाला जब सबरे ब्रज में तेरी चोर के रूप में प्रसिद्धि है जाएगी कि तू चोर है, तो तोपे काऊ अपनो गोप की बेटी कौन देवो, और जब को गोप की बेटी देवे को नहीं तो तेरो ब्याह होगो नहीं, तो कुवारो ही रह जाएगा। और ये महाराज सुनते ठाकुर जी उठ करके जमीन पे लेट गए और अपने हाथन पावन को उठा के पटक पटक के जोर जोर से महाराज रोवे लग गए। अरे मैया देख के तो घबराई, भैया कहाँ है गो? अब तो सारे लगे अंजन सब कपोलन पे बिखरवे लगे, ठाकुर जी के लाल लाल कलाइयों के जो हाथ थे सब काले पड़ गए। मैया बोले लाला तो पे कहा है गो? चोली इतने रोवे भैया। बोले मैया एक बात बताए, मैं तेरा एक ही छोरा, और तू अपनी छोरे को जब खुद ही कह रही है कि चोर है चोर है, जब खुद ही तू अपने छोरों को चोर को खिताब दे रही है, तो पीछे यदि गांव वाले कहें तो कौन सी बड़ी बात है? तो खुद ही जब हमको चोर बना रही है तो पीछे तो गांव वाले कहेंगे ही कि लाला तू चोरी करे, तू चोर है। और तू खुद बताए तेरे एक ही छोरा, वाकू भी ब्याह होवे ना, ठीक बात ना, बड़ी बदनामी होवेगी। मैया बोली लाला मैं कान पकड़ू तो फिर क्षमा मांगू, कहूँ तो गौर पे गिर जाऊं, अब आगे से ऐसे नहीं करूंगी। ठाकुर जी उठ करके मैया के अंक में बैठ गए। ठाकुर जी थोड़ी देर बाद स्तन पान करने लगे। मैया से पूछे मैया, मैया ने कहा हाँ लाला। कहते तू कौन की मैया? कहते मैया अब लाला मैं तेरी मैया, तू मेरा बालक, तू मेरा लाला, मैं तेरी मैया। ठाकुर जी बोले जब तू मेरी मैया है तुझे बता ये महल किसको है? बोले लाला ये तेरो महल है, नंद भवन है, नंद जी का महल है, और किसको महल है? ठाकुर जी बोले तुझे बता मैया ये बछड़ा बछिया गाय सब किसके हैं? बोले रे लाला सब तेरो ही है, ये गैया तेरी है, बछड़ा तेरे है, बछिया तेरी है, सब तेरो ही है। ठाकुर जी कहते अच्छा मैया एक बात और बताए, ये दूध दही मक्खन घर पे सब किसके हैं? मैया बोली लाला सब तेरो ही है, तेरो ही है, तेरो। इतना कहते ही ठाकुर जी झट अंक से उठ के खड़े हो गए और तर्जनी उंगली को उठा करके बोले कि जे बता जब ये गाय मेरो, बछिया मेरो, बछड़ा मेरो, महल मेरो, घर मेरो, सब कुछ मेरो, तो मैं अपनी वस्तु को चाहे लुटा के खाऊं, चाहे बांट के खाऊं, चाहे चोरी करके खाऊं, जामे तेरे बाप को कहा जाए। मैया बोली बारे लाला है
तूने इतेक सी बात को निरुत्तर करने के लिए इतेक लंबो चौड़ो हिसाब गिना देनी है? इन सब लीलाओं को जब गोपियां देखती हैं मैं व्याकुल हो गई। वो चाहते हैं कि लाला मेरे यहाँ भी ऐसे ही चोरी करे। अरे चोरी तो एक बहाना है, माखन चोरी तो कृष्ण से मिलने के लिए एक माध्यम है। वो जी भर के कृष्ण को देखना चाहती है। आज ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया बैठा के थपकी दे रही है, लोरी गा रही है कि कन्हैया को नींद आ जाए। कितना अच्छा लोरी गा रही है, मालूम है क्या? बोली छगन मगन छगन मगन मेरो लाल को आजान दिया छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया संचल मन
मैया ठाकुर जी को लोरी के माध्यम से सुलाती है। आगे ठाकुर जी उठते हैं। आज ठाकुर जी के मन में हुआ कि आज मैं उन गोपियों की मन की समझ करके आज उनके यहाँ जाकर के उनको कृतार्थ करूं। बड़ी इच्छा थी। ठाकुर जी माखन चुराने जाने लगे। एक गोपी बोली कि आज मैं गोविंद को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। बोले क्यों, कैसे? बोले मालूम ना, मेरे यहाँ एक बजावे वालों घंटा है, बहुत बड़ो घंटा। बोली क्या करेगी, कैसे पकड़ेगी? बोली करूंगी कछु ना, मैं अपने मक्खन को, दूध को उठा के वो घंटे के पास में माटे धर दूंगी और घंटे को वहां में बांध दूंगी। ऊपर जाकर के दूध को मटकी में माटे रख दूंगी। और मालूम है कन्हैया आवे को चोरी करवे के टाइम, और जब कन्हैया आए करके वो मटकी को हिलावे को, और जैसे ही हिलावे को महाराज उस बात को हिलाते ही घंटों हिलवे लगेगा। और जब टन 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 की आवाज आवेगी झट जाके के पकड़ लूंगी। अच्छा, गोपी पूरी व्यवस्था कर दी, पूरी व्यवस्था कर दी गोपी। ठाकुर जी अपनी सखान मंडलियों के साथ में, मालूम है उनकी एक मंडली है ठाकुर जी की, बड़ी जमात लेके चलते हैं। बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल मंत्री। इन मंत्रियों में जो मंत्री के पद पर है वो है हमारे ठाकुर जी। सब उनके सखा जो है शिष्य है, परिकर है। बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल, ये इनकी मंडली का नाम। ठाकुर जी पहुंचे। जैसे ही पहुंचते हैं महाराज तो क्या देखते हैं मालूम है? जो गोपी है वो घंटा में वो माट रखी थी, मटकी को हवा में दूध भर के रखी थी। और इधर ठाकुर जी समस्त सखाओं के साथ में पहुंचे। तो सखाओं ने कहा कि गोविंद जी बताए, ये तो भारी समस्या है कि अभी तक तो अपन चोरी करने जाते थे तो चुरा के भाग जाते थे, लेकिन ये तो घंटे में बांध रखी है। मालूम है ठाकुर जी क्या किए? बोले कोई बात नहीं, आपकी चिंता तुम करो ही मत। बोले पीठे पीठ निषण्ण बालक गले। भगवान अपने सखाओं को खड़ा करवाए और सब सखाओं के ऊपर भगवान उनके पीठ पर जाकर के बैठ गए। बालक गले, ठाकुर जी बालक के गले पर बैठ गए, सबसे ऊपर वाले। श्री रामा सबसे लंबे थे और सबसे छोटे थे मधुमंगल। मधुमंगल जी सबसे ऊपर, उनके भी ऊपर लाला बैठ गए। अब जैसे ही दुग्ध भांड को हिलाना चाहा तो सखा बोले कलिया कलिया रुक 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 रुक। बोले चोरी काहेगो? बोले देखना रे, यहाँ में घंटों लगो पड़ो और तू नेक भी हिलावेगो तो घंटा पहले हिल जाएगा, चाहे गोपी आके पकड़ लेगी, बड़ी मार पड़ेगी। बोले देख लाला, अब इतने परिश्रम क्यों है तो परिश्रम तो व्यर्थ हो वो ना। अब आए हैं चोरी करने तो चोरी तो कर ही के जाएंगे, बिना चोरी किए नहीं जाएंगे। तो क्या करेगा? बोले रुको, एक काम करते हैं। भगवान घंटा के सामने खड़े हो गए। बोले घंटा महाराज, तुम हमारा परिचय तो जानते ही हो। बोले हाँ, आप हमारे स्वामी हो, मैं आपका सेवक। अब आप लोग ये मत मानना कि भगवान घंटे से कैसे बात कर रहे, जड़ से। भगवान के लीला में कोई भी उपकरण जड़ है ही नहीं, जड़ तो हमारी बुद्धि में है।
अरे भैया भगवान की लीला में जो सोहिनी लगाई जाती है ना, झाड़ू, वो झाड़ू भी जड़ नहीं है, चैतन्य है, भगवान से बात करती है। घंटा ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे हो प्रभु स्वामी, और मैं हूं आपका सेवक। भगवान ने कहा तो स्वामी और सेवक का धर्म क्या है? बोले सेवक और स्वामी का धर्म इतना ही है कि जो स्वामी आज्ञा कर दे सेवक को पालन करना है। बोले हाँ, विवेक तो तोपे है। तो अब मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं कि मैं तोको कितने हिलाऊं गिलाऊं तो को बजनो ना। बोली जो आज्ञा महाराज। अब तो ठाकुर जी जैसे ही पकड़ना चाहे मटकी को तो मटकी और ऊपर, तो अपने कमर की करधनी से मटकी को खींच, अपने डंडे को खींच के निकाले और उस लकुटी से छिद्र किए, और जैसे ही छिद्र किए महाराज उसमें से दूध की धार लुढ़कने लगी। और जब धार आने लगी तो अब कभी इधर जावे, कभी उधर जावे, कभी इधर जावे, कभी इधर जावे। भगवान पकड़े तो हिले डोले तो धार सबके ऊपर गिरे। तो अब सब बालक ऐसे पी रहे हैं। अब भगवान सोचे कि भाई सब तो पी रहे हैं, हम भी थोड़ा सा आनंद लें, रस को प्राप्त करें। अब जैसे ही भगवान भोग को आरोगना चाहे तो घंटे ने अपने अस्तित्व को भुला दिया। वो भूल गया कि मैं घंटा हूं। उसने तुरंत विचार किया कि मैंने देखा है कि जब भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का भोग लगता है तो पुजारी जी घंटे को बजाते हैं, और यहाँ तो साक्षात जगतपति, साक्षात प्रभु हमारे सामने भोग आरोग रहे हैं और मैं उनका अभिषेक कर रहा हूँ। और यदि मैं आज न बजा तो मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। बड़ी तीव्रता से महाराज घंटा टन 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 करते हुए बजा। भागे गोपी महाराज, सब ग्वाल बाल भागे बड़ी तेज, सब पकड़े जाएंगे। लखान ने कहा सब लोग रुको 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 रुको, सब लोग रुक गए। भगवान क्या मालूम है, दूध को अपने मोहड़े में भर लिए, और जैसे ही दूध को मोहड़े में भरे ना, गोपी आगे आगे ऐसे खड़ी हो गई। बोले छोरे छोरा कहा जावे को, आज तो को रंगे हाथ पकड़ लूंगी और लेके चलूंगी नंद भवन। लेके चलो। भगवान मोहड़े में तो दूध भर रखे हैं, और भगवान ने मालूम है क्या किया, गंडूस लीला। एक अब मुंह में भगवान भरे हैं दूध, अब एक फूंकार किए, जैसे ही किए फूंक, महाराज गोपी के ऊपर सब दूध ही दूध मोहड़े पे लगे। भगवान भागे। अब जैसे करे गुरु वैसे करे चेला। अब सब महाराज शिष्य लोग जो है सब मुंह में दूध भर के फू 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 करके सब बच गए। महाराज गोपी तो निहाल हो गई, भगवान की इस लीला को देख करके गोपी निहाल हो गई। कुंभन दास जी इसी को अपने पद में कहते हैं, बोले आज गोपी के भाव को कुंभन दास जी अपने पद में कहते हैं कि आज हरि पाए आज मैंने भगवान को प्राप्त किया। आज मेरे यहाँ श्री लाल जो प्राण प्रीतम मेरे यहाँ आए हैं, और रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी। भगवान को रोकने के लिए गोपी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, और ये ठाणे पय पी के भगवान क्या किए हैं, मोहड़े में दूध पान किए हैं, दुग्ध पान किए हैं, और भरी गंडूस भरी गंडूस छीट देने लगी, धाय चले कैकी के
हाय चले क्योंकि आज हरि आज हरि पाए भगवान फूटकार करके भग जाते हैं। गोपी इस दृश्य को देख करके निहाल हो जाती है। भगवान महाराज एक दूसरे गोपी के यहाँ चोरी करने जाते हैं। गोपी जाती है भगवान का उलाहना देने। हमारे बुंदेलखंड में इसी को एक पद के माध्यम से उलाहने को गाया जाता है। मालूम है कैसे? आप लोग बुंदेलखंड में भी चलो, लेकर के चलते हैं। अरे मनमोहन बिगड़ी गए बारे से, 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 मनमोहन बिगड़ी गए बारे से। हरि हरि बोलो, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। थोड़े दूध दही के लाले, थोड़े
इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए भारे राधे मनमोहन बिगड़ गए भारे से मनमोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए भारे से मनमोहन बिगड़ गए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब गोपियां महाराज उलाहना लेकर के जाते हैं। यशोदा जी कहते हैं भैया देखो ये हमसे नहीं बिगड़े हैं, अरे तुम लोगों के लाड प्यार ने इनको बिगाड़ा है। तुम लोग ही तो चाहते थी कि मेरे यहाँ आमे माखन चोरी करें, अब चाहती हो तो बिगड़ गए। अब्बा में मेरी तो गलती नहीं। पूरे ब्रजमंडल में महाराज ठाकुर जी खूब चोरी कर रहे थे। एक गोपी के घर में दही की चोरी की। गोपी बड़ी प्रसन्न। दूसरे दिन गोपी फिर से रखी दही, बोली कि मैं आज ठाकुर जी को पकड़ूंगी। तो एक गोपी ने कहा अच्छा तुम कैसे पकड़ोगी जरा बताओ। बोले कि अब पकड़ के ही दिखाऊंगी। जसोदा तो मानती नहीं है। जसोदा तो कहती कि तुम ही लोगों की गलती है, लेकिन मैं तो कहूं कि जसोदा ने लाड प्यार करके बिगाड़ रखो या तो मालूम है। आज एक गोपी अपने घर में महाराज घर के दरवाजे के बगल में दही के भांडों को रखी है छिपा करके, और पीछे जाकर के गोपी खड़ी है छिप करके। अब जो भगवान के सखा है भगवान के साथ अंदर प्रविष्ट है, जैसे ही अंदर गए तो भगवान तो अंदर चले जा रहे हैं। अब गोपी कैसे डंडे लेकर के खड़ी है। अब जितने भी भगवान के सखा है सखा ऐसे गए और ऐसे जाके फिर ऐसे लौट लिए। गोपी को देख करके रिटर्न हो गए, लेकिन हमारे जो चोरों के सरदार है ना, इन्होंने गोपी को देखा ही नहीं। ये जाकर के महाराज मटकी को लिए और अंक में रख करके बैठ गए। अब मटकी को आराम से खोले, खोल के उसमें से दही निकाले। अब सोचे कि मैं थोड़ा सा खाऊं, थोड़ा सा खाए, सोचे कि थोड़ा सा खान को भी खिला दूं। अब जैसे ऐसे खिलाने के लिए देखे तो गोपी ऐसे डंडा लेके दिखा रही है ऐसे। अब गोपी को देख करके महाराज भगवान को सहम गए। गोपी भगवान की कान पकड़ ली, बोले उठे। अब भगवान उठ गए, चले आज तो मैं जसोदा जी के पास तोकू लेके चलूंगी, आज तो पकड़ में आई हो। बोले भाभी आज मत ले चलो। बोले तू पकड़ में आता ही कहाँ है, आज पहली बार तो तू पकड़ में आया, आज तो तू लेके ही चलूंगी। बोले भाभी मान जा, आज मत लेके चले। बोले आज नहीं तो कबो नहीं, आज की आज तो तुझे नंद भवन में तेरे को पकड़ के लेके चलूंगी और तेरी करतूत को मैं दिखाऊंगी। बोले भाभी मान जा, मत ले चले। अरे आज पर मान जा, तोते कबो चोरी ना करूंगा, बस आज मान जा। वो भी बोली एक कदम नहीं, आज के आज लेके चलूंगा। चले नहीं मानेगी तो चल। अब महाराज गोपी भगवान के बाएं हाथ को पकड़ ली, अपने दाहिने हाथ से पकड़ के लेके चलने लगी। अब ब्रज में आज भी गांवों में वो परंपरा है। वृंदावन में तो प्राय ये परंपरा लुप्त सी हो गई है, लेकिन आप जतिपुरा चली जावे, आप माठ चली जावे, जैत गांव चली जावे, गोवर्धन चली जावे, बरसाने की साइड में जाऊंगी या जमुना पल्ली पार जाएंगे आप ना, तो वहाँ आज भी एक परंपरा है कि जो ब्रज कुमारिकाओं के यहाँ जो नई नई वधू आती है, या नई हो या पुरानी हो, वृद्धा माता भी अपनी घूंघट को घोटू घोटू पर खींच के चले। सूर्य भगवान की भी हिम्मत ना है कि बाकी मुखड़ों को देख ले। अब ये तो ठाकुर जी के हाथों को पकड़ के चल रही है।
अब महाराज घूंघट को खब नीचे तक घोटो घोटो भर गाड़ के चले जा रही है। अब ये लेके चले जा रही है यशोदा की महल की तरफ लाला को। अब जी जा गोपी पकड़ के लाला को लेके जा रही है, उसी गोपी का छोरा मार्ग में खेल रहा है। अब वह छोरे की नजर ठाकुर जी पे पड़ गई, तो छोरे ने कहा कि लाला कहाँ? अब कार्तिक का महीना चल रहा, ठाकुर जी ने विवेक लगाया। ठाकुर जी ने कहा जी अच्छा मौका है, जाई गोपी का छोरा इसी को बजाते हैं। तो मालूम है ठाकुर जी क्या बोले? बोले मतलब ये कार्तिक का महीना चल रहा है, ये जबरी मेरे को लेके जा रही है गोपी अपने यहाँ भोजन के लाने। अब तू बता, यहाँ तक भर रखो है पूरा पेट, कंठ तक भोजन प्रसाद पाए रहो, पेट में तो नेको भूखना है। तो वो कह रहा है कन्हैया अरे मुझे जान देना, मैं खा लूं। बोले बोले हाँ। बोले सुना पीछे से। अब भाग करके वही छोरा पीछे से आया। अब जैसे ही आया ना, तो अब गोपी से ठाकुर जी करें भाभी एक काम करे, तेरे हाथन में इतने जोरे हैं कि मेरी कलाइयन में देख रही उपट गए हो, दर्द कर रहा हो, ये कलाई छोड़ के जेबारो पकड़ लो। अब गोपी भी अंदर से करकशा थोड़ी है, बाहर से नाटक कर रही है, प्रेम तो ओतप्रोत है। गोपी ने कहा भाई लाला को कष्ट तो हो ही रहे होगा। अब भाई मैं तो काम करने वाली गोपी हूँ, लाला को इतने हस्त कमल कर कमल बिल्कुल कमल के जैसे हैं, एकदम पंखुड़ियों के जैसे कोमल कोमल है, और मैं मेरी हाथन की कलाई इतनी मजबूत। तो गोपी ने सोचा कि भाई ठाकुर को कष्ट तो हो ही रहे होगा। तो मालूम है अब जे वाला हाथ छोड़ के जैसे जे वाला हाथ पकड़ में चली, तो ठाकुर जी वही गोपी के बालक के हाथन को वही गोपी के हाथ में पकड़ा दिया, और तुरंत ठाकुर जी 1 2 3 हो गए, भाग गए, और सीधे भाग करके उस गोपी से पहले ही अपने घर में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे ना, तो 2-4 मिनट के बाद ठाकुर जी उठ करके मैया के पास गए। बोले मैया मैया बड़ो जोर को भूख लग रही है, ने कछो दे दो। मैया बोले चोरे आज का तो आज तू खेलवे ना गए। बोले मैया आज कछो हिसाब किताब ठीक ना लग रहे हो, जाली आज मैं खेलवे ना गए। बोले अच्छा। और इधर जब तक ठाकुर जी पहुंचे तब तक वो गोपी आ गई। बोले रे जसोदा देख बाहर आइयो, देख तेरे लाला की करामात को आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हुई। जसोदा ने कहा ये कौन बावरी आएंगे भैया? जसोदा बाहर को गई। जसोदा का चौरे गोपी तेने भांगों छांदा किया क्या है? सवेरे सवेरे आके बड़बड़ा रही है, क्या बात है क्या? उसने कहा कि अरे बात कछु नहीं भाई, तेरे लाला के करामात को दिखाए के ताई लेके आई हूँ। रोज चोरी करे तू माने ना, आज देख मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़े चोरी करते हुए लेके आई हूँ, देख ले अपने लाला का कर तू। महाराज जसोदा तो हंसी, और इतने में ठाकुर जी पीछे से आएंगे। बोले देख ले मैया, इन्हीं के पूत सपूत चोरी करे, इनके घर में नाम हमारो लगावे। गोपी सोचने लगी कि भाई मैं ठाकुर को तो यहाँ पकड़ रखी हूँ, तो आवाज सामने से कैसे आ रही है? अब चूंकि घूंघट कर रखी है तो पता ही ना चल रही है कि कौन बोल रहा हो, कहाँ से बोल रहा हूँ। अब जैसे ही गोपी अपने घूंघट को उठाती है तो देखती है ठाकुर सामने खड़ा। अरे तुम्हें पकड़ किसको रखी? देखी तो उसी का छोरा, एक चमाट लगाए। बोले दाढ़ी के तो कब से आ गए इधर? महाराज ठाकुर जी बड़ी तेज से हटे, गोपी बड़ी लज्जित भई, कुछ कहने योग्य नहीं रही गोपी, नंगे पांव वापस आने लगी। और महाराज इधर ठाकुर जी पीछे से भाग करके फिर गोपी के पास गए। बोले ए भाभी, अरे ने सुनाओ, मैं तोते कह रहा हूं ना, मुख मत लिबाए के चले, मत लिबाए के चले, लिबाए के गई, लज्जित होके आनो पड़ो, और फिर तो ऐसे कबाऊ करेगी तो अब की बात तो तेरे पुत्र को सपूत के हाथ को पकड़ाए रखूं, आगे करेगी तो तेरे खसम को हाथ दे दूंगा। हाँ समझी ना याद? महाराज गोपी भागी। अब ठाकुर जी इधर से घूम के आगे से जा रहे थे, तब तक एक गोपी बोली अरे लाला ने सुन ले। बोली कहा थे?
बोले लाला नेक मेरे गोबर की टोकरी ऊंचाई दे। बोले तेरे बाप को नौकर दिख रहा हूँ का तेरी गोबर की टोकरी ऊंचाई दो। बोले लाला ने ऊंचाई दे। बोले ऐसा ना ऊंचाऊंगा। बोले फिर? बोले काय देगी? बोले लाला जो तू कहेगा वो दे दूंगा। बोले फिर एक बात है, मैं जितने गोबर की टोकरी उचावेंगे उतने के माखन को लोनो मोको चाहिए। बोले कोई बात नहीं लाला, तो जितने के माखन की टोकरी उचावेंगे उतने गोबर की उतने के माखन को लोनो में तो दे दूंगी। अब मालूम है, अब ठाकुर जी टोकरी तो उचावे गोबर की। अच्छा ये ठाकुर जी बोले कि गोपी एक बात बता, तू भी पढ़ी लिखी ना है, अब मैं भी पढ़े लिखो ना। मालूम है भगवान राम आए थे तो उनका सब काम सीधा सीधा हुआ था, सब समय से धर्मविद काम हुआ था, वेद संबद्ध हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण जब आए तो उनका सब काम उल्टा पुल्टा हुआ। वो सब कुछ कर लिए, सब चोरी कर लिए, सब काम सब लीला कर लिए, अगासुर बकासुर ब्यामासुर पता नहीं प्रलंबासुर कितने लोगों को मार डाले। और जब सब कुछ कर लिए मथुरा गए, कंस को भी मार डाले। और बाद में जब सब काम से निवृत्त हो गए तब जाकर के भगवान सांदीपनी जी के यहाँ उज्जैन में शिक्षा अर्जन की। तो भगवान गोपी